मुख्यमंत्री के मंशानुरूप जिला कलेक्टर भीम सिंह ने जिले के सभी कृषि अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देशित किया है कि जिले में किसानों के लिए खाद की किसी प्रकार की कोई भी कमी न हो। वितरण व्यवस्था ऐसा हो कि किसानों को आसानी से खाद मिल सके। जिले के सभी किसानों को समय पर खाद्य उपलब्ध कराने कलेक्टर श्री भीम सिंह ने कृषि विभाग को निर्देशित किया था। कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में बीज और खाद्य वितरण की व्यवस्था की समीक्षा कुछ दिन पूर्व की गई थी। प्रदेश की कांग्रेस सरकार किसानों को कोई भी परेशानी नहीं होने देने का सपना वादा बखूबी निभा रही है। कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यकर्ता पूरी लगन के साथ किसानों को खाद उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। इस विषय में कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि जिले में खरीफ फसल धान की बुआई 92% पूर्ण हो चुकी है और खाद का वितरण भी 85% पूर्ण हो गया है और किसानों को वितरित अमानक बीज बदलकर दूसरा बीज का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि जिले में अधिकतर क्षेत्रों में खरीफ फसल की बुआई पूर्ण हो चुकी है। कृषि विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित कर चुके हैं कि किसानों को उनकी मांग के अनुरूप समय पर यूरिया तथा अन्य खाद उपलब्ध होता रहे। कलेक्टर श्री सिंह ने यह भी निर्देशित किया कि जिले के छोटे बड़े सभी किसानों को समानता से खाद वितरित किया जाए और ऐसी व्यवस्था रहे कि जिले के किसानों में असंतोष न हो। भूपेश सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों के प्रति एकदम मजबूती से कार्य कर रही है। मेरे ख्याल से कहीं पे भी खाद की किल्लत नहीं है और जहाँ तक है, मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। जिले में मंत्री जी उमेश पटेल जी भी पूरे जिले की समीक्षा कर रहे हैं। कलेक्टर महोदय भी अभी टीएल में भी उन्होंने खाद में विशेष ध्यान दिया। उसके बाद कृषि विभाग के अधिकारियों से सिर्फ खाद की अलग से चर्चा की। प्रशासन पूरा इसमें एक्टिव है और कहीं पे खाद की किल्लत नहीं है। अगर ऐसे कहीं पे छोटी मोटी शिकायत आ भी रही है तो उसमें कलेक्टर महोदय द्वारा तुरंत एक्शन लेकर उसको पूर्ति किया जा रहा है। जिले में उपलब्धता हमारे पास 116% उपलब्ध है। अभी थोड़ा सा यूरिया की कमी महसूस हो रही है। कमी ये नहीं कह सकते कि कमी है, हमारा जितना लक्ष्य था उसको हम पूरा कर लिए हैं। लेकिन कुछ किसान क्या है, पिछले साल सोसाइटी से बाहर थे, डिफाल्टर थे। ऋण माफ़ी होने के बाद किसान की संख्या बढ़ गई है और किसान लोन लेने के लिए आगे आ रहे हैं और जितने का ऋण माफ़ी हुआ था सब ऋण लेने के लिए योग्य हो गए, जिसके कारण से सभी किसान को खाद देना है। तो इस साल किसान ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसके कारण से खाद की मांग भी बढ़ी। जितना इस साल का टारगेट था उतना हम पूरा कर लिए हैं, लेकिन अतिरिक्त हम और 5 से 10 हज़ार मीट्रिक टन मांग किए हैं। लेकिन कोरोना के चक्कर में और कोरोना के कारण कई प्रकार से ऐसे हुआ कि कच्चा माल नहीं मिला और जिसके कारण से सप्लाई कम हो गया। तो पूरे देश में, हमारे छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह से कमी आई है। पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके खाद आए। और अभी आज एक इसको का रेक लगने वाला था, लेकिन कुछ कारणवश बैगन वगैरह नहीं मिला ट्रेन से, रेलवे से, जिसके कारण से पहुंचने में देर हो गया। हो सकता है 2 दिन के अंदर पहुंच जाएगा। तो हम इसका जहाँ जहाँ आवश्यकता होगा वहाँ पूर्ति कर लेंगे। ऑल ओवर कहा जाए तो जिले में खाद की कमी नहीं है। हाँ, ऑल ओवर हमारे जिले में एक बार हमारा पूर्ति हो गया। अभी तो जो यूरिया है ये सितंबर तक यूज होता है। थोड़ा विलम्ब होगा, जैसे हम आज डालना चाहते हैं 2 दिन बाद डालेंगे, ऐसा हो सकता है। परंतु हमारे पास खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने में हम लोग पूरा कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।